Welcome dear friends. Today we learn our remaining lesson, class 12th राजस्थान बोर्ड lesson 8 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो अंतिम छोर है वहाँ की यात्रा। दिस लेसन इज रिटन बाय तिसानी दोषी। ये जो राइटर है इसकी वो तिसानी दोषी है और वो स्वयं जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर उन्होंने वहाँ की यात्रा की और उसका वर्णन है वो इस लेसन के अंदर दिया गया है। और इस लेसन के द्वारा ये संदेश अपन को दिया गया है कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट चेंज है या वातावरण के अंदर जो परिवर्तन है वो किस तरह से हमारे पर्यावरण को है वो प्रभावित करता है, तो इसके बारे में अपन को मालूम चलता है। तो अपना जो फर्स्ट पार्ट था उससे आगे अपन शुरू करते हैं। एंड ए यूबिक्यूटियस साइलेंस, और वहाँ पर एक जो सर्वव्यापी साइलेंस यानी चुप्पी है, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच ऑफ काविंग आइस शीट्स। तो ये वहाँ की जो चुप्पी है इसके अंदर इंटरप्टेड यानी इसके अंदर हस्तक्षेप किया जाता है किसके द्वारा, बाय द ओकेजनल यदा कदा, एवलेंच यानी होता है हिमस्खलन के द्वारा, और काविंग आइस शीट्स, काविंग यानी टूटना, जो बर्फ़ की शीट है उनकी टूटने की आवाज़ से या हिमस्खलन से वहाँ की जो साइलेंस या चुप्पी है उसके अंदर हस्तक्षेप या व्यवधान होता है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये सब चीज़ें हैं वो इस स्थान को पवित्र बना देती हैं। इट्स एन इमर्जन, और इसका जो इमर्जन या जो उत्सर्जन विसर्जन है, दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इट्स एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू, ये आपको बाध्य कर देगा, टू प्लेस योर सेल्फ, अपने आप को रखने के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अंदर, एंड और फॉर ह्यूमन्स, मानव के लिए, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और मानव के लिए प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्रोग्नोसिस होता है पूर्वानुमान, तो मनुष्य के लिए जो पूर्वानुमान है वो लगाना अच्छा नहीं है। अब आगे इसके अंदर जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उसके बारे में बताया गया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैड बीन अराउंड फॉर ए पेल्ट्री 12,000 ईयर्स से। ह्यूमन पॉपुलेशन जो मानव सभ्यता है बीन अराउंड फॉर पेल्ट्री होता है नगण्य तुच्छ, 1200 ईयर्स, यानी मानव सभ्यता है वो आज से लगभग 12,000 जो वर्ष है उसके थोड़े से समय के लिए, 12,000 वर्ष का समय भी यहाँ पर जो कवि लेखिका है उसको तुच्छ समय लगता है। इसका क्या कारण है, बेयरली ए फ्यू सेकंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि ये जो जियोलॉजिकल भूगर्भिक जो घड़ी है उसके ऊपर कुछ सेकंड के समान है। ये 12,000 वर्ष का समय है वो इस के ऊपर थोड़े से सेकंड के समान है, किसके ऊपर, जियोलॉजिकल क्लॉक या घड़ी के ऊपर। इन दैट शॉर्ट टाइम, और इस संक्षिप्त समय के अंदर, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस, हम लोगों ने इस चीज़ का प्रबंध कर लिया, इस चीज़ को बनाने का प्रबंध कर लिया, क्रिएट यानी रचना करना, रकस यानी हो हल्ला, इचिंग ओवर डोमिनेंस ओवर नेचर, और हम लोगों ने इचिंग ओवर डोमिनेंस होता है प्रभाव, ओवर नेचर, विथ ओवर विलेज, हमने जो नेचर या प्रकृति है उसके ऊपर, इचिंग यानी निर्धारित करना, हमारा जो प्रभाव है वो स्थापित कर लिया, किससे किया, विथ ओवर विलेजेज, हमारे गाँवों से, टाउन्स कस्बे से, सिटी शहरों से, और मेगा सिटीज़ और विशाल शहरों से। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो हमारी जो जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि है उसने, हैज़ लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ दिया, बैटलिंग यानी लड़ाई करना, विथ अदर स्पीसीज, और हम लोगों ने अन्य जो प्रजातियां हैं उनके साथ में हमारा झगड़ा है वो चलता है, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत हमारे जो संक्षिप्त संसाधन हैं उनके लिए। एंड द अनमिटिगेट बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, मिटिगेट यानी कम करना, अनमिटिगेट यानी कभी कम न होने वाला, और हमारे जो फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अनमिटिगेट बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, और हमारे कभी भी ख़त्म न होने वाले जो जीवाश्म
फ्यूल्स यानी ईंधन है, हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनके द्वारा हमारे चारों अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका ब्लैंकेट या कंबल या चादर है वो उसके चारों ओर हो गई है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के जो आवरण है उसके कारण हमारा जो वैश्विक तापमान है उसके अंदर वृद्धि हो गई है। औसत वैश्विक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, औसत वैश्विक जो तापमान है वो बढ़ गया है इससे। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ ओवर टाइम। क्लाइमेट चेंज यानी हमारा जो वातावरण है उसके अंदर जो चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज के या वातावरण के अंदर जो चेंज है इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट। यह इस समय की सबसे ज़्यादा विवादास्पद वाद विवाद की चीज़ है ऑफ ओवर टाइम, हमारे समय की। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। और हम क्या वाद विवाद करते हैं कि क्या जो हमारा वेस्ट अंटार्कटिक, जो पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर की आइस शीट है वो क्या पूरी की पूरी पिघल जाएगी, मेल्ट यानी पिघलना, एंटायरली यानी कम्प्लीटली। विल द गल्फ स्ट्रीम यानी खाड़ी की जो धाराएं हैं, ओशियन करंट भी डिसरप्टेड यानी विचलित होना। क्या गल्फ स्ट्रीम जो ओशियन की जो धाराएं हैं वो विचलित हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। और क्या संसार का अंत हो जाएगा एज वी नो इट, जैसा हम जानते हैं। मे भी हो सकता है, मे नोट भी और नहीं भी हो सकता है। आइदर वे या अन्य तरीके से अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और इस डिबेट के अंदर या इस वाद विवाद के अंदर जो अंटार्कटिका है वो एक गहन तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड। और यह न केवल इसलिए है कि यह संसार में केवल एकमात्र ही ऐसा स्थान है में भी हो सकता है, मे नोट भी और नहीं भी हो सकता है। आइदर वे या अन्यथा अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट। अंटार्कटिका है वो एक गहन तत्व है इन दिस डिबेट, इस डिबेट के अंदर या वाद विवाद के अंदर। नोट जस्ट बिकॉज यह इसलिए नहीं है, इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड कि यह संसार में केवल एकमात्र स्थान है। विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन। सस्टेन यानी बनाए रखना। और इस जगह में कभी भी कोई ह्यूमन पॉपुलेशन है वो विच हैज़ नेवर सस्टेन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, और यहाँ पर कोई भी मानव जनसंख्या है वो नहीं रही। एंड देयरफॉर और इसलिए रिमेन रिलेटिवली प्रिस्टाइन, और यह तुलनात्मक रूप से प्राचीन या मौलिक रूप में रहा इन दिस रेस्पेक्ट, इस संदर्भ में। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये जो अंटार्कटिका है ना, इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, यह अपनी जो बर्फ़ की जो शीटें हैं उनके अंदर लगभग 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड या आलेख है वो इसके अंदर ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, इसकी बर्फ़ की परतों में दबे हुए हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और यदि हम लोग हैं वो पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य है उसका परीक्षण या अध्ययन करना चाहिए, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। और इसके लिए अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अपन को जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है उसका नाम बता दिया। इसका क्या नाम है बच्चों? स्टूडेंट ऑन आइस, यानी विद्यार्थी बर्फ पर। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन इली सोक्लेस्की, और ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर मैं काम कर रही थी किसके साथ में? इली सोलेस्की के साथ में। एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट, और इसका उद्देश्य था कि ठीक रूप से उन जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको लेके जाना टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड से, संसार के अंत के अंदर, एंड प्रोवाइडिंग देम
विथ एम्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और उन लोगों को, एम्पायरिंग यानी निर्णायक, उन लोगों को निर्णायक शिक्षा के जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जाएं, विच विल हैव देम फोस्टर, फोस्टर यानी पालन करना, और ये सब चीज़ें उनकी सहायता करेंगी उनके फोस्टर या पोषण करने में, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, कि उनमें एक नई समझ है वो हो, एंड रेस्पेक्ट, और आदर हो, फॉर और प्लेनेट, और हमारा ये जो ग्रह है उसके प्रति, उनके अंदर उसके प्रति समझ हो और आदर पैदा हो। ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, इट्स बीन इन ऑपरेशन, और ये सब चीज़ें चालित हैं फॉर 6 years नाउ, आज से 6 वर्षों पहले से, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इस ये जो अभियान है इसके हेडेड यानी इनके जो संचालक हैं वो कनाडा के जियोफ ग्रीन हैं, हु गोट ट्राइड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज, और वो लोग हैं वो ट्राइड कोशिश करते हैं ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज, उन विशिष्ट लोगों को पहुंचाने के लिए, एंड रिटायर्ड, और वहाँ से वापस भेजने के लिए, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स, और जो धनवान लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे, और वो लोग ही कुछ बहुत ही सीमित तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं, कुड गिव बैक इन लिमिट वे, वो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ जाकर के कुछ दे सकते हैं, विथ स्टूडेंट ऑन आइस, और विद्यार्थी बर्फ़ के ऊपर, ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, और ये सब चीज़ें हमें प्रदान कर सकती हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन यानी पीढ़ी, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनके लिए, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक लाइफ चेंजिंग यानी जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव, एट द एज, इस उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, और यह एक ऐसी उम्र है जिसके अंदर वो पूर्ण रूप से तैयार होते हैं ग्रहण करने के लिए, लर्न सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से आदि, इट इज एक्ट यानी आदि। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज, और इसका जो कारण था, क्या कारण था, द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, कि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा या सफल रहा, इज बिकॉज, और इसका कारण ये था, इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, कि ये एक असंभव सी बात है कि आप उस दक्षिण ध्रुव के पास में जाओ और वहाँ से आप प्रभावित न हो। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स, और यह एक आसान बात है, टू बी ब्लेज यानी उदासीन होना, अबाउट पोलर आइस कैप्स, उन ध्रुवीय बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं, मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, मेल्टिंग यानी वो पिघलती हैं, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ और रेस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जब हम हमारे आरामदायक क्षेत्र में बैठे हुए होते हैं उस लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं में, जब हम यानी हमारे आरामदायक समय में, आरामदायक जो क्षेत्र है जहाँ पर अपन निवास करते हैं वहाँ होते हैं, तो उस समय तो हो सकता है कि हम जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं उनके वो पिघलती हैं उनके प्रति उदासीन हो सकते हैं, बट व्हेन यू कैन विजुअल सी ग्लेशियर्स, लेकिन जब आप दृश्य रूप से उन ग्लेशियर्स या उन हिमखंडों को देखते हो, रिट्रीटिंग पीछे हटते हुए या कम होते हुए, एंड आइस स्लेव्स कोलेप्सिंग, और जो बर्फ़ की शिलाएँ हैं वो धीरे धीरे पिघल जाती हैं, गायब हो जाती हैं, यू बिगेन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, और ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको इस चीज़ का महसूस हो जाएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता है उसकी जो थ्रेट या धमकी है वो वास्तविक है, उसमें कोई झूठ नहीं है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अब अंटार्कटिका है उसका जो इकोसिस्टम है या जैवतंत्र है वो साधारण है, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पर जैव विविधता है उसकी कमी है, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेज, इज़ द परफेक्ट प्लेस, और यह बिल्कुल पूर्ण प्लेस या स्थान है, हाउ लिटिल चेंजेज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशन से, कि किस तरह से
हाउ लिटिल चेंजेज, कि किस तरह से छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी वातावरण में, कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस, तो ये बड़ी बड़ी जो रिपरक्यूशंस या बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। टैग द माइक्रोस्पिक फाइटोप्लैंक्टन। अब अपन सूक्ष्म जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये एक समुद्री घास है, उसको लेते हैं। द ग्रासेज ऑफ द सी दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द, और ये एक ऐसी घास है उस समुद्र की जो पालन पोषण करती है, एंड सस्टेन और बनाए रखती है, द एंटायर साउथ ओशियन फूड चेन, ये पूरी की पूरी जो दक्षिणी महासागर है उसके जो फूड चेन है या खाद्य श्रृंखला है उसको बनाए रखती है। दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो जो फाइटोप्लैंक्टन है ये क्या है, एक घास है, कौन सी है, समुद्री घास है, और कैसी घास है, सिंगल सेल्ड यानी एक कोश की घास है। तो दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और ये एक कोश के जो पादप हैं, यूज द सन एनर्जी, वो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, टू एसिमुलेट ग्रहण करने के लिए कार्बन को, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनके द्वारा जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं उनका संश्लेषण होता है। सिंथेसाइज यानी संश्लेषण होना। इन दैट वंडरस, और इस आश्चर्यजनक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया में, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, साइंटिस्ट वार्न दैट द फर्दर डिप्लीकेशन इन द ओजोन लेयर, और साइंटिस्ट वैज्ञानिक वार्न यानी चेतावनी देते हैं, दैट द फर्दर डिप्लीकेशन, कि जो आने वाले समय में डिप्लीएशन यानी अवक्षण या क्षरण, कि आने वाले समय में जो क्षरण है इन द ओजोन लेयर, ओजोन परत के अंदर, विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ये सब चीज़ें हैं जो ओजोन परत में क्षरण है, वो फाइटोप्लैंक्टन जो घास है उसकी एक्टिविटी या क्रियाविधि को प्रभावित कर देगी। विच इन टर्न, और इसके बदले में, विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मेरीन समुद्री को बोलते हैं बच्चों, एनिमल्स, और इनके द्वारा जितने भी जो समुद्री जानवर हैं उनकी जिंदगी है वो प्रभावित हो जाएगी। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के पक्षियों की। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और वैश्विक जो कार्बन चक्र है, इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन जो घास है उसकी व्याख्यान के अंदर या उस दृष्टांत के अंदर, देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ पर बहुत बड़ा रूपक है इसके अस्तित्व के लिए। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी जो चीज़ें हैं विल फॉल इनटू प्लेस, वो अपनी जगह हो जाएंगी। वॉक ऑन द ओशियन, ओशियन अपन महासागर को बोलते हैं, तो वॉक ऑन महासागर के ऊपर चलना, ये इसके अंदर बताया जाएगा। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, और मेरा जो अंटार्कटिक एक्सपीरियंस यानी अनुभव है, फुल ऑफ सच एपिफेनीज, वो पूर्ण रूप से जो प्रत्यक्ष दर्शन है उसका अनुभव है। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 60.55 डिग्री साउथ, लेकिन ये सब चीज़ें हैं वो जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल, जब हम लोग अंटार्कटिक सर्किल के अंदर थे, और किधर थे ये, 65.55 डिग्री साउथ, यानी 65.55 डिग्री जो अपनी अक्षांश रेखा है, यानी साउथ जो अपना सर्किल है उसके पास में। द सोकिलनेस की हैड मैनेज टू वेज यानी अंदर घुस जाना, हर सेल्फ इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, कि जो हमारा जहाज, जिस जहाज के ऊपर अपन थे जिसका नाम सोकिलनेस की था, उसने अपने आप को घुसा दिया एक बड़े बर्फ के फैलाव के अंदर, थिक यानी मोटा, बिटवीन द पेनिसुला एंड टेडपोल आइलैंड, और हम लोग पेनिसुला और टेडपोल जो आइलैंड है उसके बीच में थे। विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और इस प्रकार से ये जो बर्फ़ की बड़ी स्ट्रेच या फैलाव था
वो हमें आगे जाने से रोक रहा था। प्रिवेंटिंग यानी रोकना, फर्दर यानी आगे, वो हमें आगे जाने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड, और उस कैप्टन ने तय किया, वी वर गोइंग टू, हम लोग जा रहे थे, टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ यानी उत्तर की ओर। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हमने ऐसा किया उससे पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सभी को निर्देश दिया गया, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लांक, कि हम लोग, गैंग प्लैंक होता है जहाज से नीचे उतरने का जो पुल होता है उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, कि हम उस पुल के ऊपर आए, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और उस समुद्र के ऊपर, उस महासागर के ऊपर चलें। क्यों चलें? क्योंकि जो महासागर है वो जमा हुआ था, बर्फ़ थी उसके ऊपर। सो देयर वी वर, और इसलिए हम वहाँ लोग, ऑल 52 ऑफ अस, हम लोग, हम जो सभी 52 लोग, उस ट्रुप के अंदर कितने लोग थे बच्चों? 52 लोगों का दल था। तो हम सभी 52 लोग निटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर से, हम लोगों ने वो सब चीज़ें पहन ली, एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, क्योंकि हमें गोरटेक्स और अन्य जो पहनने की चीज़ें हैं ना, मास्क वगैरह या मुखौटा वगैरह, ऐनक वगैरह, गूगल्स वगैरह, वो पहन लिए। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क यानी कठोर, वाइटनेस, और हमें उस सफ़ेद कठोर के ऊपर चलना था, दैट सिम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो हमें लग रहा था कि ये फैली हुई है पूरी जगह, फॉर एवर यानी हर जगह। अंडरनीथ ओवर फिट, अंडरनीथ ओवर फिट, हम और हमारे अंडर यानी नीचे, अंडरनीथ यानी नीचे, ओवर फिट और हमारे पैरों के नीचे, वाज ए मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटाई की आइस पैक यानी बर्फ़ की शीट थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग्स, और 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, और 180 मीटर नीचे है वो लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर यानी खारा पानी था जो श्वास ले रहा था। इन द पेरीफ्री क्रब ईटर सील्स, और उस पेरीफ्री यानी सीमांत क्षेत्र के अंदर करब ईटर केकड़े खाने वाली सील्स यानी समुद्री जंतु हैं, वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देम सेल्फ, वो फैल रहे थे, एंड सनिंग देम सेल्फ, और अपने आप में धूप सेक रहे थे, ऑन आइस फॉल्स, उन बर्फ की परतों पर, मच लाइक स्टे डॉग्स, और ये कैसे लग रहे थे? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री, वो बरगद के पेड़ के नीचे, उसकी छांव के नीचे जो अंगड़ाई लेते हैं ना, वैसे वो क्रेब ईटर्स हैं अंगड़ाई ले रहे थे। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, और यह एक संक्षिप्त रूप में रहस्योद्घाटन से कम नहीं है। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और प्रत्येक चीज़ें हैं वो सचमुच में जुड़ी हुई हैं। 9 टाइम जोन्स, 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पोर्ट्स, 6 चौकियाँ, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, पानी की 3 बड़ी बड़ी बॉडीज, एंड मैनी इकोस्फीयर्स, और भविष्य जैव मंडल। लेटर बाद में, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन और प्लेनेट, आई वॉज स्टिल वंडरिंग, मैं अब भी आश्चर्य कर रही हूँ, अबाउट द ब्यूटी, उस सुंदरता के बारे में, ओ बैलेंस, जिसका बैलेंस या संतुलन है, इन प्ले ऑन और प्लेनेट, जो हमारे प्लेनेट या ग्रह के ऊपर है। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, और यदि क्या हो, यदि अंटार्कटिका है वो भी एक गर्म स्थान बन जाए, दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा कि ये कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, और विल वी बी अराउंड सी इट, और उस समय हम वहाँ पर इसको देखने के लिए होंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, और वुड वी हैव गॉन द वे, और हम लोग भी उसी रास्ते से चले जाएंगे, ऑफ द डायनासोर्स, डायनासोर्स के, मेमंथ उन विशाल प्राणियों के, एंड वूली राइनोर्स, और जिस तरह से जो ऊनी एक सींग के जो गेंडे हैं वो गए उसी रास्ते से। हुज टू से, कौन कहता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विथ ए बंच ऑफ टीनेजर, आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह तक बिताने के बाद में, विथ ए बंच, बुंच गुच्छा को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप या समूह को कहा गया है, ऑफ टीनेजर यानी उन किशोर जो बच्चे हैं
उनके समूह के साथ में 2 वीक वहाँ बिताने के बाद में हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, अब किसके बीच में यह आइडियलिज्म या विचार होगा टू सेव द वर्ल्ड, संसार को बचाने का। ऑल आई कैन से, और मैं कह सकती हूँ, इज़ दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि ऐसा है वो बहुत ज़्यादा घटित हो गया है 10 वर्षों के अंदर। बट वाट ए डिफरेंस ए डे मैक्स, लेकिन एक दिन से क्या परिवर्तन आ सकता है। तो ये तिसानी दोषी है, उसने ये जो अपना लेसन है वो लिखा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, और ये जो पहला इसका वीडियो था उसमें आपके ओपनिंग जो पैराग्राफ हैं वो बताए गए थे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, और किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स।